लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमा वक्त चौकस और हमा वक्त तैयार पाक फौज के अफसर और जवान दुश्मन के खिलाफ न सिर्फ पहली डिफेंस लाइन में बल्कि ताकत के नशे में चूर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जैसी मुहिम जुई को नाकाम बनाने के लिए भी सीना सफर हैं। LOC पर मौसमों के गर्म और सर्द कठिन तरीन जोग्राफियाई हालात में पाक फौज कैसे दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बना रही है, ये बता रहे हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अली। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़ीरो लाइन पर कायम पाकिस्तान आर्मी की एक पोस्ट के ऊपर और यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी के अफसर और जवान बिल्कुल हम देख सकते हैं कि दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं और उनकी इसी अलर्टनेस और इसी चौकसी की वजह से ये मुमकिन है कि आज दुश्मन को पाकिस्तान की सरजमीन की तरफ मैली आँख से देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डेफिनेटली एक पोस्ट मौजूद है। इस पोस्ट को काम करने का, इसका ऑपरेट करने का एक ख़ास तरीन तरीक़ाकार होता है। यहाँ पर वेदर की बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। टेरेन यानी कि जो इलाका है या काफ़ी मुश्किल इलाका है, गर्मी हो सर्दी हो, हर तरह के मौसम के अंदर यहाँ पर हमारे ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, वो हमें अलर्ट नज़र आते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हसन। उनसे जानते हैं कि जो ऐसी पोस्ट हैं LOC के ऊपर नज़र आती हैं वो किस तरह से, उनका तरीक़ाकार क्या है, काम किस तरह से करती हैं और यहाँ पर जो अफसर और जवान हैं वो किस किस्म की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। और इस बात में तो कोई शक नहीं कि वो तमाम तर प्रॉब्लम्स और मुश्किलात के बावजूद दिफाए वतन के लिए हमा वक्त हर वक्त हमें सीना सपर दिखाई देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा कि ये जो पोस्ट है हम देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद है LOC के ऊपर, यहाँ पर किस तरह से काम होता है। यहाँ पर हमें जवान दिखाई दे रहे हैं, वो भी चौकस हैं और आप जैसे ऑफिसर्स हैं वो भी हमें दिखाई देते हैं यहाँ पर। तो ये जो पोस्ट है जिसके ऊपर आए रोज़ हम सुनते हैं कि यहाँ पर फायरिंग का भी तबादला होता है और वहाँ से सीज़ फायर वायलेशन होती है, तो आप लोग किस तरह से इस तमाम तर सूरत हाल को टैकल करते हैं? पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हेयर। और दूसरा चैलेंजेस के हवाले से सबसे पहले अगर मैं आपको बताता चलूँ तो क्लाइमेटिक चैलेंजेस, ज़ाहिर बात है जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, क्लाइमेटिक चैलेंजेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली इन स्नो सीज़न। बहुत ज़्यादा स्नो यहाँ पे होती है, एज़ दिस लोकेशन इज़ राइट ऑन दी स्नो लाइन। उस हवाले से ज़ाहिर बात है वो मूवमेंट आपकी बड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जो ट्रेनिंग के हमारे सेशंस चलते हैं, जो ट्रेनिंग के इवेंट्स चलते हैं, वो हमें एक और तरीके के साथ चलाने पड़ते हैं। ख़ास तौर पे जो यहाँ पे इतने दूर अफ्तादा इलाके में जो सिविल पॉपुलेशन रहती है, क्योंकि वो भी दे आर पार्ट ऑफ अस, हम उन्हें भी उसी तरीके से सपोर्ट करते हैं जैसे हम अपने जवानों को, अपने ऑफिसर्स को, अपने ट्रुप्स को जिस तरह से सपोर्ट करते हैं। अगर हम चलते जाएँ, आप साथ साथ हमें थोड़ा सा दिखाते जाएँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरे में कि एक जवान जो है इस वक्त भी अलर्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर LOC के ऊपर ज़ीरो लाइन पर ये पोस्ट मौजूद है। यहाँ पर ये जवान जो है मुसलसल बड़ी देर से हम देख रहे हैं कि अलर्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। तो सर आगे बताइएगा कि पोस्ट जो है यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और किस तरह से जवान जो है यहाँ पर काम करते हैं? यहाँ पे ये पोस्ट जो है दिस इज़ राइट ऑन ज़ीरो लाइन, बिल्कुल LOC इज़ राइट नेक्स्ट टू दिस पोस्ट। तो यहाँ जितने आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं वो हमने पहले से सॉर्ट किए हुए होते हैं। हमारी एक पूरी चेन है जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को सॉर्ट करने के लिए, खाने पीने से लेके मेडिकल सपोर्ट से लेके इन एवरी वे वो यहाँ पे हम ऑलरेडी डंप्ड होते हैं। जो ट्रुप्स यहाँ पे सर्व कर रहे होते हैं दे आर ऑल ट्रेंड टू हैंडल एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन। दूसरा, हमारी ऑन पोस्ट ट्रेनिंग के साइकिल्स हैं जो बहुत फ्रीक्वेंट, लाइक इन एवरी वीक, जो हम लाजमी चलाते हैं। बाकी एवरीडे रूटीन है हमारे, मोस्टली बंकर्स हैं जो हमारे जितनी भी अप्रोचेस हैं, जो भी एनिमी की पोस्टें हैं, जितना भी वहाँ से मूवमेंट होती है उसको ऑब्ज़र्व करने के अहल होते हैं। उन्हीं के अंदर हमने अपने स्पेशलाइज्ड वेपन्स लगाए होते हैं जिसमें हमने ट्रेंड सोल्जर्स हमारे उन्हीं वेपन्स के ऊपर 24/7 देयर इज़ नॉट अ सिंगल टाइम इन द होल डे एंड नाइट जब किसी भी किस्म का कोई भी एरिया हमारी ऑब्जर्वेशन में ना हो। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक मस्जिद भी मौजूद है, पानी का इंतज़ाम भी मौजूद है, तो खाना पीना वो पोस्ट के ऊपर किस तरह से वो उसको मेंटेन किया जाता है जवानों का, क्योंकि खाने पीने का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बुलंद आपका जो मोराल होता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है, तो वो आप लोग किस तरह से मेंटेन करते हैं? जी, वो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, वो हमारी एक प्रॉपर चेन है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट ऑफ ऑल दी ट्रुप्स विच आर ऑन दी फॉरवर्ड लोकेशंस। तो वो चेन हमारी थ्रू आउट
इन एवरी सीज़न, इन एवरी क्लाइमेटिक कंडीशन, वो उसका एक अपना काम करने का तरीक़ाकार है जो यहाँ पे हर चीज़ जो ट्रुप्स हैं, फॉरवर्ड ट्रुप्स, उनको प्रोवाइड करती है। अच्छा, और यहाँ पे हमें कुछ बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी अगर आप थोड़ा बहुत बताना चाहें तो बताइएगा कि किस तरह से है और क्या किस तरह से ये लोग काम करते हैं। जी, जिस तरह मैंने आपको बताया, पोस्ट बिल्कुल ज़ीरो लाइन के ऊपर है, तो उस पर बहुत सारे डिफरेंट वेपन्स के बंकर्स जो हैं वो हर पोस्ट के ऊपर मौजूद होते हैं। तो ये जो सारी आपको आगे बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आ रही हैं, दे आर ऑल बंकर्स जो किसी एक स्पेशलाइज्ड वेपन के हैं, एक स्पेशलाइज्ड रोल के ऊपर वो मैन होते हैं। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने देखा कि हमारे साथ थे कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हसन, जिन्होंने हमें बड़े अच्छे अंदाज के अंदर एक्सप्लेन किया कि किस तरह से ज़ीरो लाइन के ऊपर डिफ़िकल्ट कंडीशंस के अंदर, मुश्किल तरीन हालात के अंदर हमारे ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, ये मादर वतन की दिफा के लिए सीना सफ़र हैं, हम वक्त तैयार नज़र आते हैं। और यहाँ पर ना सिर्फ LOC के ऊपर इस मौजूदा पोस्ट के अंदर, बल्कि तमाम तर जो पोस्ट हैं LOC के ऊपर डिफ़िकल्ट टेरेन्स हैं, डिफरेंट टेरेन्स हैं, वहाँ पर मौजूद हैं और वो काम करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।